श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें प्रश्नावली 11.1 के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। और जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी दो मतलब एक वृत्त के जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, एक तो हमने बात करी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। और एक हमने पढ़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम पता करते हैं, कैसे पता करते हैं? क्या होता है? आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यदि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं। अदरवाइज उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको हम घटाते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 75 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की चांदी के तार की लंबाई ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो क्या कह रहा है आपसे कि एक चांदी के तार का जो है वो वृत्ताकार ब्रुज बनाया जाना है, मतलब इस तरह से बनाना है। और इसमें क्या यूज करना है? 5 व्यास। तो जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से 5 चांदी के तार के व्यास भी आपको बनाने हैं। तो इसको 10 त्रिज्यखंड में डिवाइड करता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड में डिवाइड भी हो रहा है। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चांदी के तार की लंबाई क्या क्या हो जाएगी? देखो, एक तो हमने ये वृत्त बनाया, तो वृत्त की परिधि, परिधि जितना है तो तार लगेगा। तो वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणा 1 व्यास की लंबाई। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो आपको दिया क्या है? त्रिज्या, व्यास जो है, व्यास 2r बराबर कितना? 35 mm। तो तार की लंबाई यदि हम बात करें, एल बराबर क्या क्या? एक तो 2 पाई r प्लस 5 गुणा व्यास। भाई एक व्यास की जितनी भी लंबाई है उसको हम क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा व्यास और प्लस 2 पाई r। तो यदि हम बात करें, देखो एल बराबर ये पाई और ये 2r का मतलब कितना है? 35 mm। तो गुणा 35 प्लस 5 गुणा 35, ऐसा हुआ। इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो L बराबर पाई का मान रखा 22/7 गुणा 35 प्लस इनको गुणा कर दिया 55 25, 5 3 15 और 2 17, और ये 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 प्लस 175, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 285 mm। इतना तो आपको चांदी का तार चाहिए। और फिर क्या कह रहा है? ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। तो r तो आपके पास कितना है? यहां से 35/2 mm। और यदि थीटा की बात करें कि इस
कोण को मैं यदि थीटा दूं तो ये टोटल कितने त्रिज्यखंड बन रहे? 10 त्रिज्यखंड बन रहे। तो 10 के 10 त्रिज्यखंड मिलाकर एक पूरा राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। पूरे राउंड में बनने वाला कोण कितना? 360 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा बराबर 360 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 360 बटे 10। 0 से 0 गया तो कितना आया? 36 डिग्री। तो कोण कितना बन रहा है? एक त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है? 36 डिग्री बना रहा है। तो इसमें मान रख दो। तो a बराबर पाई का मान हमने रखा 22 बटे 7, r हमने रखा 35 बटे 2 गुणा 35 बटे 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। थीटा कितना है? 36 डिवाइड बाई 360। तो ये कटा कितने बार? 10 बार। ये कटा कितने बार? 5 बार। 7 पंजे 35 और ये कटा 5 दूनी 10, 2 बार। इस 2 से ये कट गया कितनी बार? 11 बार। तो जो क्षेत्रफल है वो आपके पास कितना आया? 11 गुणा 35 बटे 4। तो 35 एकम 35, 35 एकम 35 और 3 38, 385 बटे 4 mm²। या फिर आप और भाग दे दोगे तो 9 चौक 36, फिर कितना? 2 5, 6 चौक 24.10, तो 4 दूनी 8, ये 5 mm²। इतना आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 96.25 mm²। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, छतरी को एक वृत्त जैसा मानते हुए ये इसका केंद्र, इसमें 8 ताने लगी हुई है। देखो 8 ताने लगी हुई है। तो ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ये होगी, देखो 8 ताने। एक छतरी में 8 ताने लगी हुई है। 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो त्रिज्या क्या दी हुई है आपको? r बराबर 45 सेंटीमीटर। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये बार। ठीक है, कोई भी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या बन रहा है? एक त्रिज्यखंड बन रहा है और त्रिज्या तो आपको दी हुई है। अब यदि आपके पास कोण और मिल जाए आपको, तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। उसमें मान रख देंगे। तो कोण, अब ये कितने कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिज्यखंड मिलकर 360 डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस एक को यदि मैं कोण थीटा नाम दूं तो ये 8 गुणा थीटा बराबर 360 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 8। तो थीटा का मान कितना आया? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री थीटा का मान आ गया। तो दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल ए बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे। ए बराबर पाई का मान रखा 22 बटे 7, आर कितना है? 45 गुणा 45, थीटा भी कितना है? 45 और डिवाइड बाई 360। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 45 दूनी 90, तो ये कितनी बार कटेगा? 8 बार ये कट जाएगा। और ये 11, ये 4,
और तो कोई कट नहीं रहा। अब देखो इनको गुणा करके डिवाइड कर देंगे तो 45 एकम, या पहले दोनों 45 45 को गुणा कर दो। ये 55 25, 5 चौका 20 और 2 22, ये 20, ये 16 और 2 18, 5 2 1, ये 0 और 1 2, 2025। तो 11 गुणा 2025 बटे 7 चौक 28। अब 11 से गुणा कर देंगे तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 11 दूनी 22 डिवाइड बाई 28। अब इसका भाग देंगे, देखो 2 2 2 7 5 में भाग देंगे किसका, 28 का। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार नहीं 8 बार। 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 बार तो ज्यादा हो रहा है, 7 बार डिवाइड कराओ। तो 8 7 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, तो ये 22 और 4 26 बच गए, ये 7। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 अंटे 72, 9 दूनी 18 और 7 25, तो ये कितना बचा, 5, ये बचा 1 और ये 5, तो 28 56 28 84, 5 बार करा दोगे, ये 5 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बचा 5, ये 1, ये 0, तो पॉइंट फिर से 5, 140 0 0 0, तो ये 3, कितना आ जाएगा, ये 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। परस्पर आच्छादित मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं आता। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 75 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकती है। जैसे मान लो ये एक वाइपर है, ये पत्ती है, तो ये कितनी दूरी तक घूम रही है, नहीं 115 डिग्री के कोण। ये कोण जो है वो आपको दिया हुआ 115 डिग्री सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। दो वाइपर है तो एक का क्षेत्रफल निकाल लो और उसको 2 से गुणा कर दो। इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गई और कोण आपको दे दिया कितना, 115 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देखो कोण थीटा बराबर 115 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर 25 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो ए बराबर पाई का मान तो रख दिया 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 25 गुणा 25, थीटा कितना 115 डिवाइड बाई 360। तो अब इसको यदि हम सोल्व करें, देखो 5 का भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी 10, फिर 1 5 5 या 15, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, फिर 1 0, ये 2 बार, और तो कोई कट नहीं रह गया। ये 30, ये 11, ये कटा और बाकी और नहीं कट रहा, तो फिर इनको गुणा करके डिवाइड कराओ। तो क्षेत्रफल ए बराबर 11
गुणा 625 गुणा 23 डिवाइड बाई 7 6 वो 42 और 7 या 21 और 4 25। अब इन तीनों को गुणा करके 252 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आप इतनी कैलकुलेशन आप खुद भी कर लोगे, या फिर यदि कैलकुलेटर 11 गुणा 630 इंटू 23, 11 625 इंटू 23 और भाग 252 कितना आ जाएगा? 627.48। 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो अब इसको 2 से और गुणा करेंगे तो क्या वाई तो वाइपर द्वारा कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 627 इसको आप ऑलमोस्ट 5 ही ले लो, इसको 5 तो ये कितना हुआ? ये तो 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, क्लियर है? मतलब सिंपल, हमने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसको 2 से गुणा कर दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। आर का मान हमें दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 25 गुणा 25 कर दिया। थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 115 डिग्री, तो 115 डिग्री रख दिया। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लिया बस काटा पेटी करके। ठीक है, फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश डालता है। ये इस प्रकार है कि जैसे मान लो जहाज है, जहाज के ऊपर एक लाइट लगी हुई है और वो लाइट मतलब सामने से कोई चट्टान वगैरह ऐसे देखती है तो वो कितनी डिस्टेंस पर देखती है? 16.5 किलोमीटर दूर तक देखती है, और कितनी घूम जाती है? वो 80 डिग्री के एंगल पर ऐसे घूम जाती है। तो ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है। देखो जैसे मान लो ये लाइट लगी हुई है तो वो इस तरह से देख पा रही है इतनी दूरी पर टाइप से। ये एंगल तो आपको दिया हुआ 80 डिग्री, और ये जो रेडियस है वो त्रिज्या ये दी हुई है 16.5 किलोमीटर तक। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, सिंपल। तो वही सेम सिचुएशन है, क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कोण तो आपको क्या दिया हुआ है? 80 डिग्री, और त्रिज्या r बराबर 16.5 किलोमीटर, ये आपको त्रिज्या दी हुई है। तो देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं? ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब इसमें मान रख दो। ए बराबर पाई का मान 22/7 रखा हमने, आर स्क्वायर मतलब 16.5, हाँ 16.5, थीटा कितना है? 80 डिवाइड बाई 360, ये आपके पास आया। तो ये 0 से 0 कटा, 4 से काट दिया तो ये 4 दूनी 8, और ये 9 चौक 36, ये कटा। और और कोई कट नहीं रहा, 3 से ये कट रहा है क्या? हाँ। और इसको देखो लिखा, क्षेत्रफल ए बराबर
22/7 गुणा, इसको लिखा 165 गुणा 165 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 9 और ये पॉइंट हटाया तो 10 गुणा 10। तो अब यदि हम बात करें 9 का भाग जाता है क्या इसमें, 9 एकम 9, फिर 6 एक 7 5 3 का जाता है, देखो 3 तिया 9 और ये 3 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 से ये और कटा फिर से 55 बार, ये हुआ। फिर 5 का दे दिया, ये 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कटा। अब आपके पास क्या बचा, क्षेत्रफल ए बराबर 22 गुणा 55 गुणा 11 डिवाइड बाई 7 गुणा 10, ये बच रहा है। तो ये 5 से ये कटा, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दिया 11 बार। तो अब 11 गुणा 11 तो 121 गुणा 11 डिवाइड बाई 7, या फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 11 एकम 11 और 2 डिवाइड बाई 7। अब 7 का भाग दे दिया, देखो 7 एकम 7, फिर कितना बचा, 3 और 3 6 और 3 6 3 तो 9 संता 63, फिर 1 देखो जैसे भाग ऐसे 7 एकम 7 6 3 9 संता 63, फिर ये 1 आया, 1 में भाग नहीं जा रहा, जीरो लगाएंगे तो पहले यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। जब डायरेक्ट नंबर उतरता है ना, डायरेक्ट नंबर, ठीक है, तो इसमें पहले हम यहाँ जीरो लगाते तो यहाँ पे भी जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 7 एकम 7, फिर 3 0 7 चौक 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। इतना जो है वो क्षेत्रफल कवर करेगी वो लाइट, ठीक है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो देखो अब इसको, एक वृत्त है और इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो 6 समान डिजाइन मतलब किस तरह से बने हुए, तरह से समान डिजाइन, ये डिजाइन बनी हुई है देखो। अब ये इन डिजाइन, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि मेजपोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, आपको त्रिज्या तो दी हुई है कितनी, r बराबर 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो डिजाइनों का क्षेत्रफल, और एक डिजाइन का क्षेत्रफल पता कर लो और उसको 6 से गुणा कर दो। अब यदि इस कोण की बात करें, ये सारे जो है सारे बराबर डिजाइन के क्षेत्रफल है, तो कोण भी समान बनेंगे। कितने कोण बन रहे, 1 2 3 4 5 6। तो कोण के लिए यदि हम बात करें तो मान लेते हैं एक कोण जो है वो थीटा है, 6 गुणा थीटा, ये मिलकर कितना बना रहे हैं, 360 डिग्री। क्यों, हम जानते हैं पूरे राउंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो 360/6 मतलब 60 डिग्री, ये हो जाएगा देखो, ठीक है। थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री। अब हम यदि ये क्षेत्रफल, ये क्या है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हम जानते हैं क्षेत्रफल किसका,
वृत्तखंड का। तो इसमें मान रखते हैं a बराबर पाई का मान रखा 22/7, r कितना है 28, तो ये 28 गुणा 28, थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन 60 डिग्री। तो ये तो कटा कितनी बार 6 बार, ये कटा कितनी बार 4 बार, ये कटा 2, ये कटा 3। अब इन सबको गुणा कर दो। तो ये 22 गुणा 28 दूनी 56 डिवाइड बाई 3 माइनस 28 गुणा 28 डिवाइड बाई 2 साइन 60 का मान कितना √3/2। 2 से ये घटा 14, 2 से ये भी घटा 14। तो a बराबर इनको गुणा कर दिया 56 दूनी 112 और 56 दूनी 112 और 11 तो 23 डिवाइड बाई 3 माइनस ये कितना 196 √3 का मान रख दिया 1.7, ठीक है 1.732, तो 1.7 हमने इसका मान रख दिया। इसको और सोल्व कर लिया। देखो a बराबर 3 का भाग दिया 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर ये 2 तो सिंगल वही बात 0.6 माइनस इसको यदि हम गुणा कराते हैं तो 196 गुणा 1.7, तो देखो क्या आ जाएगा 196 गुणा 1.73 339.08 339.1 कर दो, 08 को ऑलमोस्ट 1 कर दो। तो अब इसमें से यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0.5 और ये 10 में से 9 गए तो 1, फिर यहाँ फिर से 10, 10 में से 3 गए तो 7, ये बच जाएगा देखो 40 60 10 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का क्षेत्र, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। देखो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 से गुणा कर दो बराबर 6 गुणा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 6 पंजे 30 की 0 पॉइंट 6 एकम 6 और 3 कितना 9, 7 6 42, तो 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लागत क्या कह रहा है, देखो लागत ज्ञात करनी है हमें। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35 रुपए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35/100 रुपये। लेकिन हमें तो किसका पता करना है 429 सेंटीमीटर का। तो 429 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 35 डिवाइड बाई 100 गुणा 429 रुपए। इस पूरे समीकरण को 429 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको गुणा कर दो। 429 गुणा 35 कितना हो जाएगा 429 गुणा 35, ये आया आपके पास 150 15। 150 15 डिवाइड बाई 100 रुपये। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो कितना जाएगा 150.15 रुपये। इतनी टोटल लागत आ जाएगी। देखो ये आपका आंसर सिंपल है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल पता करो और उसको 6 से गुणा करो और उसके बाद लागत आपको क्या कह रहा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35 रुपए।
पॉइंट हटाओगे तो नीचे बटे में 100 लगा दोगे तो 35/100 रुपए हो जाएंगे, कितने के? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 35/100 रुपये। और अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखो। और डिजाइन जो है वो एक वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। और √3 का मान जो है वो हम कितना जानते हैं? जैसे पहले तो साइन थीटा का मान √3/2 और √3 का मान जानते हैं हम 1.732। ठीक है, तो 1.7 भी आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये जानते हैं। तो थीटा तो आपको दिया हुआ है p, और r जो है वो कैपिटल R है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे इस कोण पहले लिखा हुआ है तो ये p डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो इसमें तो 2 पाई आर है, तो ये तो नहीं होगा। ये पाई आर स्क्वायर है तो p डिवाइड बाई 360 होना चाहिए, तो ये तो p डिवाइड बाई 180, ये गलत है। फिर इसमें पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर p डिवाइड बाई 360, तो इस 2 से इसको काट दोगे, कितना आ जाएगा? 360। p डिवाइड बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। इसमें तो वैसे 2 पाई आर लिखा हुआ, तो ये भी गलत है। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो सी वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपकी प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हुई। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 12 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।